आप सबको याद है कि अभी पितर पक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और श्राद्ध पक्षों में ज़्यादातर हिंदू भाई बहन जो है अपने पितरों का आह्वान करते हैं, उनकी याद करते हैं और उनके लिए अनेक प्रकार के यत्न करते हैं जिससे उनका कल्याण हो। उसी में एक बहुत बड़ा प्रावधान है, विधान है पिंडदान का। तो इस समय बहुत सब लोग पिंडदान कर रहे हैं। एक पिंडदान तो तभी होता है जब शरीर पूरा हो जाता है, शमशान जाता है, उस समय भी पिंड रखते हैं। दूसरा पिंड श्राद्ध पक्ष के रूप में होता है। तो आप सबको याद होगा, आप सब जानते हैं कि पिंडदान की इसमें क्या महिमा है, पिंडदान का क्या सपोर्ट मिलता है, पिंडदान से कैसे लाभ प्राप्त होता है जिससे ये पिंडदान किया जाता है। तो पिंडदान का लाभ ऐसा माना गया है कि हमारे जो पितर हैं कि अपने कर्मों के कारण कहीं दुख में कष्ट में पड़े होंगे और उनकी आत्मा यहाँ वहाँ किसी शरीर में इस तरह परेशान होगी और न चाहते वाला शरीर प्राप्त हुआ होगा। तो पिंडदान की वजह से लाभ प्राप्त होता है कि पिंड जो है जैसे ही हम आदान करते हैं तो पिंड समर्पित कर दिया जाता है और अनेक जीव जंतु उसे प्राप्त कर लेते हैं और वो जब जीव जंतुओं के मुख में पड़ता है तो उससे हमारे पितर जो होते हैं उनको उसका पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो पिंड से ऐसा भी माना गया है कि पिंडदान से पूर्व आगे चल करके जो पूर्व का शरीर छूटा है भविष्य में भी शरीर की प्राप्ति होती है। तो पिंडदान करने से उत्तम शरीर बनता है और ऐसा माना गया है गरुड़ पुराण के अनुसार कि शरीर में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं रहती है जब हम पिंडदान कर देते हैं। तो कहते हैं शरीर भी एक पिंड का रूप ही है। जब पिंडदान हो जाता है तो हमें यमलोक में यम के दूतों के द्वारा पूर्णतः शरीर की प्राप्ति होती है। अंग भंग जो शरीर में कम ज़्यादा हो जाते हैं उस तरह के शरीर से मुक्ति के लिए भी पिंडदान की महिमा बताई है। तो आप सब लोग इस तरह की परंपरा से जुड़े हुए हैं तो पिंडदान की ये श्राद्धों में महिमा है। तो जो भी सुने वीडियो को जाने, जिनके घर में इस तरह का व्यवहार नहीं है तो वो भी करें, जिससे कि अपने पितरों की स्मृति में, उनकी यादों में ये कार्य सिद्ध होता है। तो हम इससे फलीभूत होते हैं और हमारे पितर को शांति प्राप्त होती है।